नमस्कार साथियों, आज हमारे संविधान का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने कुछ बेसिक शब्दावली देखे थे। उसके बाद के संविधान के निर्माण वाले पार्ट को हम बाद में देखेंगे। आज हम देखते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना क्यों? देखिए, हमने नरेगा अधिनियम 2005 बनाया, उसकी एक प्रस्तावना है। हमने मतलब संसद ने हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया, उसकी भी एक प्रस्तावना है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया, उसकी भी एक प्रस्तावना है। हमने लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 बनाया, उसकी भी एक प्रस्तावना है। जब इन सभी कानूनों की एक प्रस्तावना है तो वह कानून जिससे हमारे देश का संचालन होगा, संविधान, उसकी एक प्रस्तावना तो होनी ही चाहिए। अब देखते हैं प्रस्तावना क्या है। नियमों व कानूनों के उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट करता है प्रस्तावना। यह नियम व कानून कब लागू होंगे, यह जिस दस्तावेज में उल्लेखित हो वह है प्रस्तावना। यह नियम व कानून किन किन लोगों पर लागू होंगे, यह जहां उल्लेखित हो वह दस्तावेज है प्रस्तावना। अब देखते हैं इस प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण ही इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब एक फैक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कब रखा गया, कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। आपको डेट याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। अब एक फैक्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भी बात रखते थे वो अंग्रेजी में रखते थे। तो आपसे एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि इस अंग्रेजी में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में किसने अनुवाद किया? तो आपका आंसर होगा मोहन लाल सक्सेना। मोहन लाल सक्सेना जी संविधान सभा के ही सदस्य थे। अब एक फैक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर 1949। अब देखिए, यहां लिखा है उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में। और यहां लिखा गया है प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। तो ये क्या बात हुई? तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जो अभी आपके सामने प्रस्तावना नजर आती है वह प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही संक्षिप्त रूप है। अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ मेन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है इस प्रस्तावना में जो आज आपको नजर आती है। और उस समय उद्देश्य प्रस्ताव लगभग 2 से 2.5 पन्नों का था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लगभग आधे से 1 घंटे का भाषण था। अर्थात मेरे बताने का मतलब यह है कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का ही संक्षिप्त रूप है। तो आपसे यह पूछा जाएगा, आप
आपको पेपर में यह ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। यदि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया पूछा जाएगा, तब आपका आंसर होगा 17 अक्टूबर 1949। यदि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया यह पूछा जाएगा, तब आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। अब देखते हैं यह प्रस्तावना लागू कब हुआ। प्रस्तावना लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब एक पार्ट ये भी आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तब एक केस आया बेरुवाड़ी वाद 1960। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बात यह बता देता हूं कि ये बेरुवाड़ी वाद है क्या। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब उस समय यह बेरुवाड़ी क्षेत्र जो कि बांग्लादेश में था, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था, ये बेरुवाड़ी क्षेत्र हमारे पास भारत के पास रह गया था। तब इस क्षेत्र की मांग पाकिस्तान बार बार भारत से करता था। तब सन 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि इस बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को लौटा देंगे। तभी विपक्ष ने यह बात उठाया कि हम किसी भी क्षेत्र को कैसे एक विरोधी राष्ट्र को, पाकिस्तान को हम दे सकते हैं। तभी तत्कालीन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, और इसी राय के जब सुप्रीम कोर्ट ने जब राय दी, तब उसी राय के एक बिंदु में यह भी शामिल था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और अभी वर्तमान परिस्थिति में बांग्लादेश में यह क्षेत्र बेरुवाड़ी क्षेत्र पड़ता है। उस समय हमने इस क्षेत्र को पाकिस्तान को लौटा दिया था। अब देखते हैं लगभग 13 वर्षों के बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। That's why we can say that preamble is a part of our constitution। और हमने इस प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया है। तो यह था प्रस्तावना से कुछ बेसिक बातें, और भी आगे मैं आपको इस प्रस्तावना का डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।